हर गोल मैनिफेस्ट हो जाता है। हर जो भी मोटिवेट करना चाहते हैं अपने आप को पाने के लिए मिल जाता है। जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो पा लेते हैं, चाहे वो जॉब हो, मैरिज हो या वेकेशन हो या पर्टिकुलर अमाउंट पाना हो। तो I, as a subconscious brain repatterning and NLP practitioner, साइकोथेरेपिस्ट, मुझे ये सोचना पड़ता है कि कई लोगों के लिए लॉ, चाहे बोलिए लॉ ऑफ एजम्पशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेनली, या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन किन के लिए काम करता है और किन के लिए काम नहीं करता। तो वेलकम टू यू ऑल, दिस इज़ माइंड रेडियस टॉकिंग टू यू, आपके वही चैनल जिस पर आपको साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और आपके हेल्थ और मनी रिलेशन पर बात की जाती है और आपको सॉल्यूशंस दिए जाते हैं थ्रू कंसल्टेंसी एंड ऑल्सो थ्रू प्रोग्राम्स विच आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो होप करती हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे चैनल को, ताकि आपको वीडियोस भी मिलते रहें, और आपने बेल आइकन भी पुश कर दिया होगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैनिफेस्टेशन किन लोगों की हो जाती है और किन लोगों की नहीं होती। बेसिकली आई एम नॉट ओनली अ लोआ कोच, मैं सिर्फ लोआ नहीं सिखाती, मैं मैंने एक ट्रेडमार्क जो मेथड बनाया है ब्रेन रीपैटर्निंग का, जिसे सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग कहते हैं, जिसमें NLP भी इंक्लूडेड है, साइकोथेरेपी इंक्लूडेड है, हिप्नोथेरेपी इंक्लूडेड है, और उसके थ्रू मैं सोल्यूशन देती हूँ। अब हम कैसे काम करते हैं, तो कौन लोग जीतते हैं, कौन लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, किन लोगों की नहीं। समझिए ये सबसे पहले कि मैनिफेस्ट किन लोगों का होता है। देखिए, वाइब्रेशन का लॉ अभी इस वीडियो में आपको नहीं समझाती, लेकिन ये समझाती हूँ कि लो वाइब्रेशंस होते हैं, हाई वाइब्रेशंस होते हैं। इमेजिन कीजिए, जिस आप मूड में रहते हैं, बुरा मूड वो एक वाइब्रेशन है, गुस्सा वाइब्रेशन है, हंसी वाइब्रेशन है, और मिलजुल के रहना वाइब्रेशन है, हमेशा दूसरों की तारीफ करना वाइब्रेशन है। आप बस इतना समझिए कि आपका जो भी जिस भी पॉजिटिव बिहेवियर से आप खुशी पुल करते हैं, आपके पास खुशी आती है, लोग आपको पाकर खुश होते हैं, वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना। जैसे खुशी, किसी की तारीफ करना, किसी को वेलकम करना, और नेगेटिव क्या है, द्वेष, ईर्ष्या। बात कर रहे हैं क्योंकि मनी पे, इसलिए समझना ज़रूरी है कि हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन रखकर मनी किस तरह से आएगा। तो आप अगर किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उससे चिढ़ते हैं, there is somebody who's very rich, who's earning very good, he or she is a business woman or a man, और उसके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, रोज़ आपके घर के सामने से जब निकलता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, आपको देख के चिढ़न होती है। कहीं स्वीट्स खरीदने जा रहे हैं, चॉकलेट की दुकान है, कॉफ़ी शॉप है, वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और वो आपको बड़ा गुस्सा आता है कि आपकी दुकान पे तो कोई क्लाइंट नहीं आता, आपका बिज़नेस चल ही नहीं रहा, ये देखो ये कितना आराम से अर्न कर रहा है। आपको द्वेष है, आपको गुस्सा है। आप एक ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर हर समय एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की टांग खींचना, गॉसिपिंग करना, काम पर ध्यान ना देना, फोकस ना रहना, बार बार बीच में से हटना, काम के बीच में से जो उसको डिस्टर्ब करके बातें करना और अपना काम पर ध्यान ना देना। सो ये कुछ चीज़ें अगर हैं तो आप समझ लीजिए आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं, है ना। हम यहाँ ब्रॉडली उन वाइब्रेशंस की बात करेंगे जो कि आपको पैसे को आने से रोकती हैं, सफलता को आने से रोकती हैं, ड्रीम को पूरा होने से रोकती हैं, मैनिफेस्ट होने से रोकती हैं। कोई भी ऐसा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार जो कि आपको खुशी नहीं देता, जो दूसरों को खुशी नहीं देता, वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जब भी बच्चों के बीच में जाती
आपको बताया मेरा जीवन पूरा 30 इयर्स मेरा कॉलेज स्टूडेंट्स में बीता है, MBA स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फ्रॉम undergraduate to postgraduate PG students and even helping MPhil students कि मैं खुद भी टॉपर हूँ MPhil PhD में। सो मैं गाइड भी करती हूँ स्टूडेंट्स को। सो हमेशा उनके साथ पाला पड़ा। आई वुड ऑलवेज हेल्प देम साइकोलॉजिकली, उनके इश्यूज सॉल्व करती। तो हमेशा मेरी वाइब्रेशन में सारे वो बच्चे आते जिनको ये मेरे से उम्मीद होती कि मैम के पास जाएंगे, हम एक बार वो पेरेंट्स से बात नहीं करते, मैम के पास जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। सो आई वॉज द वन दे ऑलवेज लुक्ड फॉर, एंड यू सी what I got. Nothing. I was not paid for these consultations. I loved them, helping them, because मेरी भी उसी उम्र की डॉटर हैं, तो मैं समझ सकती थी कि वो किस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, और वो माता पिता से सीधे बात नहीं कर सकते और मुझसे सोल्यूशन लेते हैं। सो दे वुड इंक्रीज माई वाइब्रेशंस कि मैं बड़ी खुश होती कि मैं किसी के काम आई, मेरी नॉलेज किसी के काम आई, मैं किसी को अच्छे रास्ते पे ला पाई। कोई भटक रहा था, मैं उसे वापस उसके माता पिता के साथ वापस लाई। मैंने उसका गुस्सा अपने माता पिता के प्रति ख़त्म किया। और बच्चों की वाइब्रेशन हाई कैसे होती कि वो उनको एक सोल्यूशन मिल जाता, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती कि जो सोल्यूशन वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं पा रहा था, वो उनको मुझसे मिला। दिस इज़ वन वे। सो आप लोगों को वह हेल्प कर सकते हैं। एक और चीज़ बताती हूँ कि आपकी वाइब्रेशन जो है, आपने देखा होगा किसी के सामने आप जाते हैं तो एक तो उपाय आपको मिल गया। अब दूसरा, जैसे आप किसी के सामने जाते हैं और एकदम आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, उससे बात करके आपको अच्छा लगता है, हंसी आती है, दिल खुश खुश रहता है। चाहे वो कोई मेहमान हो, चाहे वो कोई आपके मेंटोर हो, चाहे आपके वो ऑफिस में वर्क प्लेस में काम करने वाले आपके कोवर्कर हों या आपके बॉस हों, यू विल सी देयर आर सर्टन पीपल जो ऊज आउट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी। कैसे? हंस के, आपसे अच्छे से मिल के, आपकी बातों को मीठे तरीके से एब्जॉर्ब करके, आपकी बातों को अच्छे से समझ के, है ना। सो बी दैट पर्सन, वो पर्सन रहिए जो कि किसी की मदद कर सके, उसकी वाइब्रेशन हाई कर सके, आपकी वाइब्रेशन खुद हाई हो जाएगी। अब वाइब्रेशन आप लूज़ कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया, लोअर लोगों के पास साथ रह के जिनकी वो लोअर वाइब्रेशन रहती है, ईर्ष्या, चिड़चिड़, लड़ाई झगड़ा करने वाले, हर चीज़ में अपना ईगो दिखाने वाले। एग्जाम्पल देती हूँ, पहले मुझे बड़ा तेज़ गुस्सा आता था और बीपी बहुत हाई रहने लग गया था, 300। सो NLP that came in my life when I totally changed the definition of my life. So what I did, मैं एक ऐसी सिटी में रहती हूँ जहाँ यातायात या ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो मैं जब भी कोई मेरी कार को हिट कर देता जानबूझ के या गलती से, तो मैं उसकी तरफ देख के स्माइल करती थी। किसी ने उसने टायर में मेरी हवा भरी कार की, मैं उसको स्माइल मनी देती, साथ साथ में स्माइल देती। कुछ अपनी बॉटल्स खाली 2-2 लीटर की कोक की बॉटल्स, 1 लीटर की या आधे लीटर की, गर्मी में भर के 15-20 जो भी मेरे पास जितनी बॉटलें इकट्ठी होती 5 लीटर वाली, वो सब भर के मैं जाती और लोगों को, ठेले वालों को, इन सबको बांटती। आप बिलीव कीजिए, इससे मेरा वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाता और उन लोगों के चेहरे की इतनी सी स्माइल देखकर मैं पता नहीं कितनी खुश हो जाती और वो कितने खुश हो जाते। वो खुश हैं, उनको मैंने किसी तरीके का रिलीफ पहुंचाया, इससे मेरी वाइब्रेशन बहुत आ गई। धीरे मैं बहुत बचपन से इन चीज़ों में थी। ये चीज़ें मैं जब करती थी, सेवा भाव मदर से आया, फादर से आया और अपने माहौल से। So you understand that not keeping in company with the people जो आपको मोटिवेट नहीं करते, जो आपको ईर्ष्या सिखाते हैं, वो आपकी भावनाएं जो आपको खुशी नहीं देती बल्कि आपको पीछे ले जाती हैं, तो ये आपको ख़त्म करनी है। अब मनी को पुल करने में ये कैसे हेल्प करते हैं? जैसे आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, आप हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। वाइब्रेशन होती है, ये नहीं जो ईर्ष्या वगैरह लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, खुशी, हैप्पीनेस, मदद, ये सब हायर वाइब्रेशन रहते हैं। तो जितनी हायर वाइब्रेशन में आप जाते हैं, आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ जाते हैं।
यानी मनी एक हायर वाइब्रेशन है जो कि हैप्पीनेस के वाइब्रेशन में रहकर आती है, मदद के वाइब्रेशन में आती है। तो आप जब किसी को छोटी छोटी मदद करेंगे, चाहे आपने थोड़ा पैसा दान किया, आपने गरीब को कुछ कपड़े दिए, किसी का बर्थडे जा अपने बच्चे का बर्थडे झुग्गी झोपड़ियों में जाकर आपने सेलिब्रेट कर लिया, इंस्टेड कि आप 5 स्टार होटल में किसी दिन खाने जा रहे हैं, वो उतना पैसा से आपने कुछ गरीबों को खिला दिया खाना, अपने हाथ से बनाया खाना, और ढूंढ ढूंढ के उनको आपने कोरोना टाइम में तो स्पेशली ऐसा ही हुआ था। लेकिन और भी जो लोग हैं जो खाना खाने के लिए जा नहीं सकते, उनके पास बनाने के लिए टाइम नहीं, पैसा नहीं, और उनके पास सामान भी नहीं रहता और सड़कों पे घूमते हैं, खाने के कुछ पैकेट बना के सुबह लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे जब आप में मानवता की भावना, एक खुशी की भावना, मदद करने की भावना आ जाती है, तो आपने अपने इनर इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं वो कर ली है, आपने अपनी इनर वाइब्रेशन हाई कर ली है, इट विल रिमेन हाई। सो मनी भी जब आप देते हैं तो आपके पास मान लीजिए 100 रुपये 500 रुपये, उसमें से आपने 50 रुपये 100 रुपये दे दिए हैं, दैट विल कम बैक मल्टीप्लाइड, इट विल स्टार्ट लविंग यू बिकॉज यू हैव स्टार्टेड लविंग इट and then you have started making use of it, the best use of it, and you will see you will attract more and more। आप जितना स्पेंड करेंगे उतना मल्टीफोल्ड करके आएगा, क्योंकि आपके पास अच्छी दुआएं भी लगी हैं आपके साथ। चाहे वो मैनिफेस्टेशन आप कुछ करना चाह रहे हैं, गोल बना रहे हैं, आप चाहे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप चाहे विजन बोर्ड के थ्रू कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, यू विल सी वट एवर यू राइट, whatever you say, whatever you speak will come true। ज़बान पे सरस्वती आ जाती है, उसके लिए और मेडिटेशन भी होती है ज़बान पे सरस्वती आने के लिए, आपकी बातें सच होने के लिए। बट बिलीव मी, मनी वुड वर्क ऑलवेज अगर आपने अपनी खुद की इनर फ्रीक्वेंसी हाई कर ली है। तो पहले अपनी इनर फ्रीक्वेंसी हाई करने पर ज़रूर काम कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जब दुकान पे जाएं तो ये फील कीजिए, उसको आशीर्वाद दीजिए कि अरे वाह, इसकी तो कस्टमर्स बहुत हैं, मैं ऐसा इससे क्या सीख लूँ जिससे मुझे भी अब मेरे पास मेरे बिज़नेस में भी कस्टमर आए। और उनको प्रार्थना दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, और उनकी ब्लेसिंग्स जो आपकी ब्लेसिंग में आएगी आपकी मनी बढ़ाएगी। गॉड ब्लेस। आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ बीइंग मनी मैग्नीफायर प्रोग्राम से, जो आपकी मनी की विशेषता प्रॉब्लम को हटाता है। 2 फॉर्मेट्स में है ये, एक 41 डेज़ जो कि व्हाट्सएप बेस्ड है, और दूसरी 7 डेज़ जो कि एक वीडियो बेस्ड ऑनलाइन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस।